साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट आप सभी को काफी ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा। और इसके बाद हम आज टॉप 10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ आपको सभी लर्निंग टॉप क्वेश्चनों के बारे में जानकारी भी देने वाला हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस शुरुआत की है, अभी अभी आगे देखो होता है क्या, हौसले मेरे काफ़ी और बड़े हैं। खोल दे मेरे पंख कहता है ये परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स क्लास की, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि 6 अप्रैल 1986 में ही पहली बार ओलंपिक खेले गए थे ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ठीक है, और बात करें तो ये पहला ओलंपिक था, यहाँ पर खेला गया था। और इसी वजह से हम क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को शांति और विकास के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब इसकी 2022 की थीम रखी गई है सस्टेनेबल एंड रीफुल फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी 2022 की थीम रखी गई है। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, प्रत्येक 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ, जैसे हमें यहाँ पर दिखाया एक शब्द शांति और ओलंपिक। तो हम बात करेंगे पहले शांति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर, जो शांति के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं उनके बारे में एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, उसे देखिएगा और आपके शांति के जितने भी पुरस्कार होंगे वो सारे के सारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे इस लिस्ट से। तो आइए बढ़ते हैं उसकी ओर और देखते हैं उसे। तो मित्रों, ये आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, एक पुरस्कार है जिसका नाम है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। ये किसे दिया गया था? तो प्रथम फाउंडेशन को दिया गया था। गुणवत्ता मूलक एक संस्थान है और इसके सीईओ हैं रुक्मणी बनर्जी। इन्हें गांधी शांति यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर आपको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2020। तो ये दिया गया था शेख मुजीबर रहमान को। 2019 का किसे दिया गया था? तो डेविड एटनबर्ग को दिया गया था। ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार कौन सा मित्रों? शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहला दिया गया था हेनरी डुनेंट को। 2019 का किसे दिया गया? तो अभी अहमद अली, ये इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं। वहीं पर 2020 का किसे दिया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। और 2021 का, ये हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 का शांति का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव को दिया गया था। वहीं पर केवल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो तिस्ती डंगारेम्बा, ये जिम्बाब्वे की हैं, इन्हें दिया गया था। ये सारे पॉइंट मैंने आप सभी के लिए लिखे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें आप सभी के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं लेकर आया हूं। ये योजनाएं आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो इन सभी योजनाओं को एक बार आप जरूर रिवाइज करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या क्वेश्चन है? पूछा गया है मित्रों हमसे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय जी के द्वारा, इसके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंदर क्या होगा? तो चुनिंदा जो अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य हैं, है ना, उनको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे एयरपोर्ट हैं इनसे इन्हें जोड़ना है। ठीक है, इनके साथ हवाई संपर्क को अच्छा करना है। अब ये चुनिंदा हमारे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य कौन कौन से हैं? जैसे कि इनमें हम देखें तो दो एयरपोर्ट या 2 राज्य लिए गए हैं, इम्फाल और अगरतला। ठीक है, इनको किससे जोड़ा जाएगा? तो काठमांडू, ढाका और यंगून से। जैसे मैंने बोला आपसे कि नॉर्थ ईस्ट से इनको जोड़ना है ना। इम्फाल ये किसकी? मणिपुर की राजधानी है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इन दोनों को किससे जोड़ना है? तो काठमांडू, ढाका और रंगून यानी कि आप सभी लोग जानते हैं बर्मा यानी म्यांमार। ठीक है, इससे जोड़ना है। अब कुछ योजनाएं आप सभी के लिए हैं, जैसे कि आप सभी को इनको रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। ये हाल ही की कुछ इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे विनय समरस्य योजना। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी विनय समरस्य योजना। 14 अप्रैल से इसको स्टार्ट किया गया था, है ना, किया जाएगा। और मित्रों, उद्देश्य क्या है? छुआछूत का अंत करना। विनय नाम का एक लड़का था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 वर्ष का बच्चा, ये मंदिर में घुस जाता है। तो यहाँ के स्थानीय जो यहाँ के नेता थे या स्थानीय जो यहाँ के धर्मात्मा थे, उन्होंने इस बच्चे को वहाँ से बाहर निकाल दिया और इस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। तो इसी के चलते ये विनय समरस्य योजना चलाई गई थी। कहाँ पर? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट जो हाल ही की इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे नान बदल वाली योजना, ये तमिलनाडु की है। मातृत्व शक्ति योजना, ये उद्यमिता योजना कहाँ की है? हरियाणा सरकार की है। अम्मा और बहनी योजना, ये सिक्किम सरकार की है। कौशल्य मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की है।
women@work कार्यक्रम, ये किसका है? कर्नाटक सरकार का है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की थी, इन्हें आप रट लीजिए, इनका रट्टा मार लीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर है, और इसमें आपको एक बैंक के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नाम है एडीबी बैंक। इसके सारे पॉइंटों को आप याद करिएगा। पूछा गया है मित्रों कि 2022-23 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो भारत की अनुमानित विकास दर हाल ही में किसके द्वारा इसका अनुमान लगाया गया है? तो एशिया विकास आउटलुक, है ना, एशिया विकास आउटलुक के द्वारा क्या किया गया है? यह अनुमानित विकास दर लगाई गई, और भारत की अनुमानित विकास दर कितनी है 2022-23 में? 7.5%। 2023 में कितनी हो जाएगी ये? तो बढ़कर 8% होने वाली है। वहीं पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की अनुमानित विकास दर कितनी है? तो 4% है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और आप सभी को पता है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। बात आई है फिलीपींस की, तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, और यहीं पर क्या है हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है। इसी के साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी जो खाई है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, यह भी कहाँ पर पड़ती है? फिलीपींस के पश्चिम में पड़ती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, फिलीपींस के पास ही पड़ती है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसका जो फिलीपींस का उत्तरी द्वीप है इसका नाम है लूजोन द्वीप। कौन सा मित्रों? लूजोन द्वीप। और हाल ही में फिलीपींस सरकार ने क्या किया है? तो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति रहेगा वो अब नहीं रह सकता है, यानी यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप क्या कर दिया है? बैन कर दिया गया है। फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन का भारत के साथ क्या किया था? समझौता भी किया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए फिलीपींस से, ये सारे आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर है, और इसमें रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में कौन सी दूसरी अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की गई है? मौद्रिक नीति दूसरी कैसे हो सकती है? तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा साल में 6 बार लाई जाती है। कितने बार? 6 बार। तो जनवरी माह में एक बार आ गई थी, और पुनः से जनवरी फरवरी की वो आई थी। अब यहाँ पर एक बार फिर से 2 महीने की क्या आई है? तो मौद्रिक नीति रिपोर्ट आई है। इसमें रेपो रेट कितनी है? तो 4% है। रिजर्व रेपो रेट 3.5% है। बैंक रेट इसमें कितना है? तो 4.25% है, और CRR ये 4% है, नगद आरक्षित अनुपात। अब मित्रों आपको बताएं कि रिजर्व बैंक, इसकी मौद्रिक नीति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास है। इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। साल में 6 बार यानी 2 माह में एक बार इसकी मौद्रिक नीति जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा। इसकी शुरुआत 2016 से की गई थी। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति रिपोर्ट से, ठीक है। अब आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ जो आरबीआई से संबंधित हैं। जैसा कि अगर आपने हमारी कम्युनिटी को देखा होगा तो आरबीआई की कुछ स्पेशल फैक्ट मैंने डाले हैं, आप सभी को एक बार वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारे के सारे आरबीआई के जितने भी फैक्ट हैं वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आरबीआई अगर आपने पढ़ लिया है तो। लेकिन मैं पुनः से आपको एक बार छोटा सा रिवीजन लगवाऊंगा आपको। ये है वो आप सभी के सामने छोटी सी आरबीआई संबंधित जानकारियाँ जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएंगी और 101% पूछने जाने वाली हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ एक ना एक छोटी जानकारी आपसे पूछी जाएगी और आप उसको टिक कर पाएंगे। रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष ये क्या है? इसके प्रतीक हैं। ये पॉइंट आप सभी को लोग याद रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश या शाही आयोग की सिफारिश पर की गई थी। स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। इसका एक्ट कब आया या इसने काम करना चालू कब किया? तो 1 अप्रैल 1935 को, यानी हाल ही में इसका स्थापना दिवस भी बनाया गया था 1 अप्रैल को। राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसमें 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी के लिए एक पॉइंट याद रखना है कि इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। 25वें नंबर के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में हैं शक्तिकांत दास जो मौद्रिक नीति के अध्यक्ष हैं। 24वें नंबर के उर्जित आर पटेल हैं और इनकी फेमस बुक आपको याद रखनी है ओवरड्राफ्ट। पहले प्रधानमंत्री आरबीआई गवर्नर, यानी भारत के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला, विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। वित्तीय बाजार का नियमन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। रुपए का चिन्ह ये किसके द्वारा दिया गया था? तो उदय कुमार, ये तमिलनाडु के हैं, इनके द्वारा क्या दिया गया था? रुपए का चिन्ह दिया गया था। मनी ऐप, तो दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं वो नोटों की पहचान कर सकें, इसके लिए आरबीआई के द्वारा मनी ऐप को लॉन्च किया गया था। तो ये छोटा सा आरबीआई का मैंने आप सभी को रिवीजन लगवाया।
आप सभी को अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, किसके द्वारा? तो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार, इनके द्वारा क्या किया गया है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी पहले घोषणा की गई थी किसके? तो जो बाइडेन जी के द्वारा। उन्होंने यह बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे, हम एक अश्वेत महिला को न्यायाधीश रखेंगे। तो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक पहली महिला जो बनेंगी यहाँ की न्यायाधीश वो है केंताजी ब्राउन। इनके बनने में कितने सदस्यों ने पक्ष में भाग लिया? तो 53 लोगों ने, और विपक्ष में 47 लोगों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, वोट किया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसमें हम बात करेंगे पहले तो महिलाओं संबंधित, कुछ महिलाओं संबंधित आप सभी के लिए फैक्ट लिखे हैं, तो इन्हें आप देखिएगा। तो ये कुछ हाल ही में करंट अफेयर की बनी हुई महिलाएं हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो मैंने सोचा इसका एक छोटा सा रिवीजन आपको लगवाया जाए। अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। ये 19 वर्ष की सबसे युवा महिला हैं जिन्होंने दुनिया का उड़कर चक्कर लगाया है। ठीक है मित्रों, और ये बात करें तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, 52,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है। ठीक है, वादा है कौरव दल से इन सत्ता पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, अगला अगर हम आप सभी को बता दें कि मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स इसलिए पढ़ाता हूँ, इससे कि आप क्या करेंगे, अपने पुराने जो नोट्स बनाए हैं तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, है ना। अब जिससे होगा क्या, आप अपने किताब में लिखते हैं, डेली लिखते रहते हैं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट रिवीजन वीडियो है यह आपके लिए, इसको आप फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, 101% आप सभी का फ़ायदा चल रहा है। ठीक है, तो आप यदि अगर बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का उद्देश्य अब हो गया है पढ़ना, और किससे पढ़ना? तो यूट्यूब से पढ़ना, है ना, क्योंकि यूट्यूब पर हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है इस वक्त, तो इसीलिए सब बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं केवल और केवल उन कॉपियों के पन्ने पर लौटाना चाहता हूँ जो उन्होंने नहीं पलटे हैं, उन पर धूल जमी हुई है, तो उन धूलों को दूर करना है और बेहतरीन से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो जोया अग्रवाल आप सभी लोग जानते हैं, ये उत्तरी ध्रुव की उड़ान करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची कौन? तो ये थी चंडी, हरप्रीत चंडी, या इन्हें कहते हैं पोलर चंडी, है ना, पोलर क्वीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट सोफी डिवाइन, तो न्यूजीलैंड की महिला है और सबसे तेज 36 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया था। प्रथम महिला राष्ट्रपति तो मैरिया एसावेल, ये अर्जेंटीना की थी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये श्री मावो भंडारनायके हैं श्रीलंका की। ओके, तो ये पॉइंट आप सभी को यहाँ पर याद रखने थे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बना है? तो हाल ही में कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, इसमें हाल ही में मेडागास्कर। और मेरे मन में एक बात आ रही है कि कहीं ना कहीं आपसे इस बार मेडागास्कर की राजधानी पूछी जा सकती है। तो मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानरिवो, और हाल ही में मेडागास्कर में एक तूफान आया था जिसका नाम था इमनाती तूफान या चक्रवात। ये पॉइंट आप सभी को मेडागास्कर से याद रखने थे। हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन का क्या बना है? सदस्य बना है, और कौन से नंबर का? तो 30वें नंबर का। तो CDRI इसे शॉर्ट में कहते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये होता क्या है आखिरकार आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन? तो जैसे कि घरों को भूकंप से बचाने के लिए और पुलों को बाढ़ से बचाने के लिए, है ना, इसकी सहन क्षमता और आपदा क्षमता को बढ़ाता है। इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। 2019 में इसकी स्थापना प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस राज्य में चिथरई उत्सव मनाते हैं? तो चिथरई उत्सव हाल ही में तमिलनाडु मनाया गया है, और तमिलनाडु में भी कहाँ पर? तो मदुरई आप सभी लोग जानते हैं किसका? तो मंदिरों का शहर है, और किस नदी के किनारे है? तो वेगई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये तमिल कैलेंडर के अनुसार चिथरई उत्सव मनाया जाता है। इसमें माता मीनाक्षी और सुंदरेश्वर यानी कि शिव और पार्वती जी का विवाह का प्रतीक है ये उत्सव। ठीक है, आप सभी को पता है मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर जो कि माता पार्वती का मंदिर है, ये कहाँ पर है? मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, अब स्पेशल फैक्ट आप सभी के लिए, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मंदिर स्पेशल, इसमें नागर शैली, 3 प्रकार की शैली होती हैं मंदिर बनाने की। तो नागर शैली ये उत्तर भारत में होती है, जैसे उत्तर भारत के आपने मंदिर देखे होंगे। बेसर शैली ये मध्य भारत के हैं, और द्रविड़ शैली है ना, ये कहाँ की है? तो दक्षिण भारत की है द्रविड़ शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के बीच में है और बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? ओ हेनरी पुरस्कार।
तो ओ हेनरी पुरस्कार मित्रों आप सभी को याद रखना है, ये 2022 का किसे दिया गया है, तो अमर मित्रा को। किसे? अमर मित्रा, ये बंगाली लेखक हैं और शॉर्ट फिक्शन इनकी एक स्टोरी है जिसका नाम है गाँव बुरो, जिसका मतलब होता है गाँव का बूढ़ा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? गाँव का बूढ़ा व्यक्ति। गाँव का बूढ़ा व्यक्ति यानी CCTV कैमरा। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। इनकी एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी है जिसका नाम है गाँव का बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1919 में। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 1919 में किसकी स्थापना की गई थी? तो ILO की। किसकी स्थापना? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड PCS का यह क्वेश्चन बना था कि 1919 में किस संस्थान की स्थापना हुई थी या ILO की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। 31वां ये किसे दिया गया है सरस्वती सम्मान? तो राम दरसत मित्र को दिया गया है। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और 30वां किसे दिया गया था? तो शरद कुमार लिम्बाले, है ना, सनातन के लिए दिया गया था। और मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको याद करना है, तो स कैसे? स 30वां सरस्वती सम्मान किसके लिए? तो शरद कुमार लिम्बाले। और किसके लिए? तो सनातन धर्म के लिए, या सनातन इनकी उपन्यास है उसके लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको 2 विदेशी घटनाएं ऐसी बताने वाला हूं जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। ठीक है, कौन कौन सी 2 घटनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, किस पश्चिमी एशियाई देश ने राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालियेपन को घोषणा की है? तो हाल ही में बता दें मित्रों कि लेबनान देश क्या कर दिया गया है? दिवालियापन के लिए घोषित कर दिया गया है। और किसके द्वारा? तो पश्चिमी एशियाई देश है ये, राज्य और केंद्रीय बैंक के लिए क्या कर दिया गया है? तो दिवालिया घोषित कर दिया गया है। यहाँ के जो बैंक हैं और विदेशी घाटा है वो काफ़ी बढ़ चुका है, यानी विदेशी मुद्रा यहाँ का समाप्त हो चुका है और बैंकों में घाटा लग गया है। यहाँ की आपूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया है? नागरिकों के पैसों का यूज़ किया है, जिसके चलते यहाँ पर क्या कर दिया गया है? आपातकाल की भी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और दिवालिया घोषित कर दिया गया है इस पश्चिमी एशियाई देश को। इसका नाम है लेबनान। इसकी राजधानी क्या है? बेरूत। अब आप सभी को यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि लेबनान में कुछ समय पहले अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था और यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा इसे इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ के नए राष्ट्रपति आए। अब जैसा कि आपको पता है, ऐसी एक भारत में भी त्रासदी फैली थी जिसका नाम था भोपाल गैस त्रासदी। तो जैसे व्यक्ति सो रहे थे वो सोए हुए रह गए, है ना, और वो सभी लोग इसकी मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस त्रासदी के कारण मर गए। तो ये घटना कब की है? 3 दिसंबर 1984 की। काफ़ी झकझोर देने वाली ये घटना थी, भोपाल गैस त्रासदी। इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे और सबसे भयंकर घटना थी ये भारत की। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी के लिए आज की क्लास से थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए और इस नोट्स वाली वीडियो को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि बाज़ार में, मार्केट में काफ़ी उछल कूद चल रही है और आप सभी को भटकाने के लिए बहुत सारे अराजक तत्व फैल रहे हैं। तो आप सभी को भटकना नहीं है, अपनी पढ़ाई को जिस प्रकार से जारी रख रहे हैं उसी प्रकार से जारी रखनी है। ठीक है मित्रों, आप इस चैनल का अगर सदस्य बने हैं तो एक बार बेल आइकन घंटी को दबा देना, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि अभी तक मेरे 80% भाइयों ने बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है, जिसके कारण उनके पास क्या नहीं पहुंच पा रही हैं, सारे के सारे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो पहले एक बार आज काम करना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन घंटी को दबा देना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है मित्रों, तो ये आज आपको काम करना है और कमेंट बॉक्स में आज एक छोटा सा कमेंट आपको छोड़ना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कुछ सजेशन दीजिए आप सभी लोग करंट अफेयर के बारे में कि किस प्रकार से आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाए, वन लाइनर प्रोवाइड कराया जाए या फिर जिस प्रकार से चल रहा है इस प्रकार से आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये छोटा सा सजेशन आप जितने भी लोग आज वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, ये छोटा सा कमेंट आप छोड़कर जरूर जाएँ। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को यह चीज़ पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।